Hello everyone, class 10th English NCRT. This chapter is taken from First Flight. This is the exercise related to part second. The name is second part, the black aeroplane, and the second exercise given from thinking about language. दिया गया है look at these sentences taken from the lesson you have just read. आप इन वाक्यों को देखें जिन चैप्टर्स को आप पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर से ये लिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। मैं अपना पुराना डैकोटा हवाई जहाज़ उड़ा रहा था। एंड सेकेंड सेंटेंस है द यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। यंग यानी युवा, बच्चा, सीगल जो था समुद्री पक्षी, वह उनके साथ उड़ने में डर रहा था या डरता था। अब दिया जा रहा है इन द फर्स्ट सेंटेंस, प्रथम सेंटेंस में द ऑथर वॉज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट इन द एयर। प्रथम सेंटेंस में ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि लेखक एक एयरक्राफ्ट को, एक हवाई जहाज़ को हवा में उड़ा रहा है या नियंत्रित कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, यानी बच्चे काइट्स उड़ा रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में दिया जा रहा है कि द सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग्स। और दूसरे सेंटेंस में ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सीगल अपने पंखों का उपयोग करके यूजिंग इट्स विंग्स, उपयोग करके हवा में आगे बढ़ने से डरता है। अब दिया जा रहा है मेन पार्ट, मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन अंडर कॉलम बी। यानी जो कॉलम ए और कॉलम बी में फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, यानी वाक्यांश दिए जा रहे हैं, ए के फ्रेजेस को नियरेस्ट मीनिंग जो बी में दिया गया है उससे आपको मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में दिया गया है फ्लाई अ फ्लैग, यानी एक झंडा फहराना या उड़ाना। इट मीन्स होता है डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल, यानी एक लंबे से पोल में किसी भी झंडे को फहराने की बात की गई है। सेकंड पार्ट दिया गया है फ्लाई इनटू रैग, यानी क्रोधित हो जाना, यानी गुस्से से उड़ना। इट मीन्स बिकम सडनली वेरी एंग्री, यानी अचानक क्रोधित हो जाना। थर्ड दिया गया है फ्लाई अलोंग, यानी साथ में उड़ना, और इसको हम किससे मैच करेंगे, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, यानी एक स्थान को छोड़ देना। फोर्थ वन इज फ्लाई हाई, बहुत ऊंचा उड़ना। बहुत ऊंचा उड़ने से क्या आशय है, बी सक्सेसफुल, यानी सफल होना। एंड लास्ट पार्ट दिया गया है फ्लाई द कूप। फ्लाई द कूप मीन्स भाग जाना। इसको हम दे रहे हैं मूव क्विकली और सडनली, यानी अचानक निकल लेना या हट जाना को हम बोलते हैं फ्लाई द कूप। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताता चलूं कि आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्लास 9th और 10th के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।